जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी अमीन अभ्यर्थियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडलाइन देख लीजिए। फिर से 1767 पोस्ट के अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नई ऊर्जा, नई उमंग, उम्मीदें। सभी अमीन क्वालिफाइड की जीत। अभ्यर्थी ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। 2 दिन पहले छोड़ चुके थे, इस पर भी बात करने वाले हैं। अच्छी खबर, खुशखबरी सभी अमीन अभ्यर्थियों के लिए, सभी अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं। इन सभी बातों को पिछले वीडियो के कमेंट में भी स्पष्ट करने की कोशिश किए थे, आप लोग देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में बात भी किए थे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के डीवी पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन का जो तिथि जारी हो चुका है उस पर बात किए थे। इससे जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो 1767 पोस्ट के सभी अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए भी एक तरह से खुशखबरी कही जा सकती है। अच्छी खबर आप लोग ये देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मिलान, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बात किए थे, तो आप लोग मिलान कर लिए होंगे प्रोस्पेक्टस से, विवरण पुस्तिका से, दोनों विभागों के। तो ऐसे में आप लोग ये कमेंट पढ़ सकते हैं, इससे आप लोग समझ जाएंगे और आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से खुशखबरी कही जा सकती है। और आप लोग उम्मीद कायम रखें, और बार बार कहने की जरूरत भी होती है। और इससे पहले आप लोग जानते भी हैं, कानून विशेषज्ञों की राय सरकार द्वारा या फिर बात करें कि विभाग द्वारा विधिक राय, तो ये सब के बारे में तो आप लोग को सरकार यदि स्पष्ट करती है या फिर आपको जो निर्णय आता है तो ही पता चल सकेगा। तब तक आप लोग उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद कायम रखें। और मंत्री जी भी ऐसा बोल चुके हैं कि पूरी तरह से हार नहीं माने हैं। ये सभी बातें कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, जिससे आप लोग को भरोसा हो सके। उम्मीद बनाए रखें। और उम्मीद बनाए रखने का एक भी कारण आप लोग ये भी कारण देख सकते हैं। तो सारांश में बात कर लेते हैं जो भी कमेंट आए हैं अमीन अभ्यर्थी के, तो कमेंट में आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वालों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का सत्यापन और ज्वाइनिंग, ये सब का जो डेट के बारे में बता दिए हैं, तो यही बात है कि ये सब हो सकती हैं। तो फिर LRC अर्थात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भी होनी चाहिए। कारण भी बताया गया है, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट के जो अमीन पोस्ट के लिए जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें वो सेम है। तो ये बातें स्पष्ट की गई हैं। उसके बाद यह भी कहा गया कि आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। तो इतना ही मेन था जो पढ़ दिए हैं, स्पष्ट कर चुके हैं। आप लोग ये सभी बातें देख सकते हैं। और ये भी अमीन अभ्यर्थी के कमेंट देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें भी कहने का मतलब ये है कि 40 पोस्ट का भी सेम है प्रक्रिया, अर्थात शैक्षणिक योग्यता सेम है। तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों ले रही है, तो यही बात है कि इसका ले रही है जो है 40 पोस्ट का ले रही है, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का क्यों नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कुछ विलम्ब जरूर होंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, लेकिन अब उम्मीदें फिर से कायम हो चुकी हैं। तो आप लोग अमीन अभ्यर्थी के इस कमेंट को पढ़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद आगे देख लीजिए। जी नहीं, अभी हम लोग में जान है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग उम्मीद कायम रखें, उम्मीद बनाए रखें। और कुछ कमेंट ऐसे भी देख सकते हैं, छोड़ चुके हैं। तो इस टाइप के भी कमेंट आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ कमेंट ऐसे भी हैं, कुछ अभ्यर्थी के कमेंट ऐसे भी हैं जो कि छोड़ चुके हैं उम्मीदें, और कुछ कमेंट ऐसे भी हैं जो उम्मीद कायम है अभी भी, और उम्मीद कायम रखना भी चाहिए। पहले भी बात कर चुके हैं, सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ काउंसलिंग की प्रक्रिया होती
और नियुक्ति पत्र का वितरण होता, नियुक्ति मिलती। अब आगे बात कर लेते हैं। और कई बार मंत्री जी द्वारा भी इस बीच में स्पष्ट किया गया था कि जल्द बहाली होगी, ये सभी बातें। तो ऐसे में तो उम्मीद पहले थी, तो अब कैसे नहीं, ये भी बात है। और इधर ये भी बात है कि जब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं, तो ये भी बात है। तो इसलिए आप लोग उम्मीद बनाए रखें। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं नहीं छोड़ेंगे, तो इस टाइप के भी बहुत सारे कमेंट हैं। ज़्यादा आप बात नहीं करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि कमेंट में ऐसे भी आए हैं जो कि छोड़ चुके हैं, और कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं जो कि अभी भी उम्मीद कायम रखे हैं। तो आप लोग उम्मीद कायम रखें।